तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें गुवे को उसके लैब में दिखाया जाता है, जहां वैंग-सान सीनियर और गुवे मिलकर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तभी गुवे के फोन में किसी का मैसेज आता है, जिस वजह से वो फोन को यूज करने लगता है और उसे देखकर आन उसकी शिकायत प्रोफेसर जैंग से करता है और जैंग उसे डांटने के बजाय बोलता है कि तुम भी फोन इस्तेमाल कर सकते हो और तुम्हें किसने रोक रखा है। सीनियर हंसने लगती है। तभी गुई सभी को बताता है कि सीएटी का रिजल्ट आ गया है, जिसे सुनकर आन भी अपना तुरंत फोन उठा लेता है और अपना रिजल्ट देखने के बाद हंसता हुआ गुवे के पास जाकर उसे अपना रिजल्ट दिखाता है और बताता है कि उसे 639 मार्क्स मिले हैं। जिस पर गुई उसे अपना रिजल्ट दिखाते हुए बताता है कि मुझे 671 मार्क्स मिले हैं। ये सुनकर आन का मुंह लटक जाता है और वो यहाँ से ये बोलकर चला जाता है कि जरूर तुमने चीटिंग की होगी। अगले सीन में हम फूफाई को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सैड होकर बैठा हुआ होता है और वो चाहता था कि वो वापस से मोमो से बात करे, लेकिन मोमो अब उससे बात नहीं करना चाहती थी। इसके बाद जब फूफाई अपना रिजल्ट देखता है तब वो और भी ज्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि वो उसमें फेल हो गया था। दूसरी तरफ जब मोमो अपने काम पर जाती है तब वो बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि ये उसकी ड्रीम कंपनी थी, पर क्योंकि वो अकाउंट्स में ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसी वजह से उसे एडवर्टाइजमेंट के बदले अकाउंट्स का काम दिया जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए ये भी मोमो के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि उसे उसकी ड्रीम कंपनी में जॉब मिल गई है। तभी मोमो को उसकी माँ का कॉल आता है, जो कि उसे बताती है कि गुवे और उससे मिलने के लिए घर आने वाली हैं और वो कुछ दिन उनके साथ ही रहेंगी। ये सुनकर मोमो काफी घबरा जाती है और अपनी माँ को यहाँ आने से मना करने लगती है, लेकिन मोमो की माँ उसकी बात बिल्कुल नहीं मानती और शाम को वो उससे रेस्टोरेंट पे मिलती हैं, जहाँ उनकी बातों से हम जान पाते कि मोमो और गुवई रिलेशनशिप में है, लेकिन मोमो उन्हें ऐसी बातें करने से मना करती है। अब जब ये गुवई के घर जाते हैं तो गुवई उनसे काफी अच्छे से बात करता है और साथ ही मोमो की मॉम उसे जल्द ही मोमो को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने को बोलती है, जिस पर मोमो हंसने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि गुवई बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा फील कर रहा होगा। जिसके बाद मोमो की मॉम गुवई को बहुत सारे अखरोट देती हैं, जो कि वो अपने खेत से तोड़कर लाई थी। जिसके बाद हम फूफाई को देख, जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करते हुए मोमो के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर वैंग-सान आ जाती है, जो कि मोमो की रूममेट थी। अब जब वो फूफाई की ऐसी हालत देखती है तो वो उसे कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब वो यहाँ से जा रही होती है तभी वो एक आदमी से गलती से टकरा जाती है और वो आदमी उससे बदतमीजी करने लगता है, जिसे देखकर फूफाई खड़ा होता है और गुस्से में उस आदमी के पास जा और उस आदमी को अपना पर्स देकर वैंग-सान को छुड़वाकर साइड में ले आता है, जिसे देखकर वैंग-सान को काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद वो फूफाई की उदासी का कारण पूछती है और फूफाई उसे सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर वैंग-सान उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसे रोज पढ़ाएगी और अगर वो टेस्ट में पास हो जाएगा तो वो उसे मोमो से मिलवाएगी। ये सुनकर फूफाई काफी ज्यादा खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ हम गुवई को अखरोट तोड़ते हुए देखते हैं। तभी मोमो वहाँ पर आकर उसे देखती है कि वो अखरोट तोड़ने में काफी टाइम लगा रहा है। अब मोमो अखरोट को दरवाजे के बीच में तोड़ने को बोलती है, जिससे अखरोट टूटने लगते हैं, जिसे ये दोनों काफी एंजॉय कर रहे थे। अब जब मोमो की माँ उन दोनों को ऐसा देखती है तो वो काफी खुश होती हैं और उनके पास आकर उन दोनों को देखने लगती हैं, जिस वजह से मोमो को अच्छा नहीं लगता और वो अपनी मॉम को यहाँ से जाने को बोलती हैं। पर मोमो की माँ उन दोनों को अखरोट तोड़ने की एक और ट्रिक बताती हैं, जिसे देखकर गुवई को काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद मोमो की माँ वहाँ से चली जाती हैं और मोमो गुवई को अखरोट तोड़ने के लिए चाबी देती है। इसके बाद जब ये सभी डिनर कर रहे होते हैं तो मोमो की माँ इन दोनों से बातें करने लगती है और डिनर करने के बाद उठकर मोमो के रूम में जाने लगती है, जिसे देखकर मोमो उन्हें रोकने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पर रहे। इसीलिए वो उन्हें रोकते हुए मैंने एक रूम बुक कर लिया है और हम दोनों वहीं पर चलते हैं, जिसके बाद से कल मैं वहीं से हॉस्टल चली जाऊंगी। पर मोमो की माँ नहीं चाहते थे कि मोमो यहाँ से जाए, तो वो उसे मना कर देती हैं और गुवई से बातें करते हुए रूम में चली जाती हैं, जिसे देखकर मोमो को काफी अजीब लगने लगता है। आगे हम देखते हैं कि मोमो की माँ सुबह सुबह मोमो को उठा देती हैं और बोलने लगती है कि तुम्हें गुवई को उठाना चाहिए, पर मोमो सुबह उठना नहीं चाहती थी और ये सब गुवई भी अपने रूम में बैठकर सुन रहा था, जिस वजह से वो काफी हंसने लगता है। इसके बाद जब वो बाहर आता है तो मोमो उसे ब्रेकफास्ट के लिए पूछती है। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद मोमो की मॉम मोमो को गुवे से मैनर सीखने को बोलती है, जिस पर मोमो अपनी मॉम की नकल करने लगती है, जिसे देखकर गुवे को काफी हंसी आती है। अगले सीन में हम गुवे को उसके लैब में देखते हैं, जहाँ वो अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। तभी सीनियर उससे एक पेन मांगती है, इसीलिए गुवे अपने बैग से पेन निकालने लगता है, लेकिन उसके बैग में मोमो ने काफी सारे अखरोट रख दिए थे, जिसे देखकर आहान उसका मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन गुवे को उसकी बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और थोड़ी देर बाद जब प्रोफेसर जैंग यहाँ आते हैं तो वो देखते हैं कि सभी लोग अखरोट से खेल रहे हैं।
ये देखकर प्रोफेसर जैंग को काफी गुस्सा आता है, पर जब उन्हें पता चलता है कि वो अखरोट गुए लेकर आया तो वो ज्यादा कुछ नहीं बोलते। अगले सीन में हम फुफाई को देखते हैं जिसे वोंग सॉन बहुत ही मन से पढ़ा रही थी। पहले तो फुफाई ड्रामे करने लगता है और जब वोंग सॉन उसे समझाती है तो वो समझ जाता है। वहीं जब रात को गुआई घर आता है तो मोमो की मॉम उसे सब्जियां काटने को बोलती है, पर क्योंकि गुआई ने कभी सब्जियां नहीं काटी थी तो वो सब्जियां काटने के लिए स्केल का इस्तेमाल करने लगता है। अब जब मोमो उसे देखती है तो वो मजाक में गुआई कहती है कि क्या तुम्हें माइक्रोस्कोप तो नहीं चाहिए। ये सुनकर गुआई शांत हो जाता है और चाकू मोमो के हाथ में देकर पढ़ने चला जाता है। इसके बाद जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तो मोम देखती है कि गुए और मोमो दोनों काम में बहुत ही ज्यादा बिजी हैं और उन्हें किसी से भी कोई मतलब नहीं है। ये देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगता और वो दोनों को घूमने के बहाने बाहर ले जाती हैं। जहाँ पहुंचकर ये लोग एक गेम सेंटर में जाते हैं जहाँ गुए भी गेम खेलने लगता है, लेकिन उसने इस गेम को पहली बार खेला था तो शुरू में वो हारने लगता है, पर बाद में जब वो सारी चीजों को नोटिस करता है तो उसे पूरा गेम समझ में आ जाता है और वो काफी सारे पैसे जीतने लगता है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग काफी हैरान होते हैं। अब जब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो गुआई सारे पैसे मोमो को दे देता है, जिसे देखकर मोमो को काफी अच्छा लगता है। लेकिन मोमो घर पहुंचते ही सारे पैसे अपने मॉम को दे देती है और वो दोनों वापस से अपने काम पर लग जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि मोमो की मॉम उन दोनों को सूप बनाकर देती है और सफाई का बहाना बनाकर इन दोनों को सोफे पर बैठा देती हैं, जिसके बाद वो इन्हें देखकर हंसने लगती हैं। अब यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जहाँ हम लोग देखते हैं जब मोमो की मॉम उसे उठा रही होती है तो बहुत ही ज्यादा ड्रामे कर रही थी, जिसके बाद मोमो की मॉम गुआई के रूम में जाती है और गुआई भी ड्रामे करते हुए उठ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है।